ये वाक़या है 12वीं सदी के शाम का। एक बड़ा सुल्तान अपनी फ़ौज के साथ एक मैदान में खैमा जन है। इसके खैमे के बाहर एक कम उम्र लड़की खड़ी है जो खैमे में दाखिल तो होना चाहती है, लेकिन खौफ से इसका जिस्म लरज़ रहा है। आखिर इसने हिम्मत करके खैमे का पर्दा उठाया और डरते कांपते हुए अंदर दाखिल हुई। इसके सामने वक्त का सुल्तान बैठा था। सुल्तान ने लड़की को देखा और पूछा, तुम्हारी आमद का मकसद क्या है? लड़की ने डरते डरते कहा, मैं आपसे एजाज़ मांगने आई हूँ। एजाज़ उस शहर का नाम है जिसे सुल्तान ने 38 दिन की लड़ाई और हजारों जानों की कुर्बानी के बाद फतह किया था। हत्ता कि इस शहर के लिए सुल्तान ने अपनी जिंदगी भी खतरे में डाल दी थी। फिर भी वो उस लड़की को इनकार नहीं कर सका। उसने कहा, अगर तुम एजाज मांगती हो तो ये इलाका तुम्हारा हुआ। ये कहा और उस लड़की को बहुत सी दौलत देकर अपने खैमे से रुखसत कर दिया। सुल्तान जानता था कि उस लड़की को इसके दुश्मनों ने भेजा है, फिर भी उसने लड़की की बात मान ली, क्योंकि ये लड़की सुल्तान के मोहसिन नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी थी। वही नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक सुरंग लगाने की नापाक जिसारत करने वाले 2 यहूदियों को कत्ल कर दिया था। और नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी जिस सुल्तान से एजाज शहर मांगने आई थी, वो भी कोई मामूली इंसान नहीं था। उसका नाम था सलाहुद्दीन यूसुफ, जिसे दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। आज आपको तारीख के इसी नाकाबिले फरामोश किरदार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की बायोग्राफी दिखा रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, ताकि आप तारीखी शख्सियात की मुस्तनद बायोग्राफीज देख, सुन और जान सकें। सुल्तान अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह एजाज शहर एक लड़की के हवाले कर दिया था, इन्हें अपनी सल्तनत इस तरह प्लेट में रखकर नहीं मिली थी, बल्कि इसके लिए हर कदम पर जंगो जदल का सामना करना पड़ा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह पैदाइशी हुक्मरान नहीं थे, बल्कि उनके चचा शेरको नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के कमांडर थे। इस हैसियत में वो अपने भतीजे को भी हर जंग में अपने साथ ले जाते थे। उस दौर में इस्लामी सल्तनत कई हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। अब्बासी सल्तनत सिर्फ बगदाद तक महदूद रह गई थी। इराक और शाम के ज्यादातर इलाके खुद मुख्तार हुक्मरानों के कंट्रोल में थे, जो हर वक्त आपस में लड़ते रहते थे। जबकि मिस्र पर फातिमी खानदान की हुकूमत थी। बैतुल मक़दस समेत फलस्तीन के कई इलाकों पर सलीबियों का कंट्रोल था। इन हालात में नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने शाम के बेशतर इलाकों पर कब्जा कर लिया। फिर उन्होंने मिस्र की मदद के लिए फौज भेजी, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी भी इस फौज में शामिल होकर मिस्र चले गए। उस जमाने में मिस्र की हालत यह थी कि करप्शन की वजह से फातिमी सल्तनत बहुत कमजोर हो चुकी थी। इख्तियारात खलीफा से ज्यादा वजीरों के कंट्रोल में थे। इन हालात में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि अब अपने चचा शेरको की वफात के बाद फौज के कमांडर बन चुके थे, उन्होंने फातिमी खलीफा को हुकूमत से हटा दिया। वो खुद नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के गवर्नर की हैसियत में मिस्र पर हुकूमत करने लगे। मिस्रियों ने कभी इतना रहमदिल और सखी हुक्मरान नहीं देखा था। सलाहुद्दीन ने मिस्र का गवर्नर बनते ही कायरा का सारा खजाना गरीब आवाम में तकसीम कर दिया और अपने लिए फूटी कौड़ी भी नहीं रखी। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह शायद मिस्र के गवर्नर की हैसियत से ही जिंदगी गुजार देते, लेकिन नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल ने इनकी जिंदगी में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। नूरुद्दीन जंगी का बेटा अल-सालेह कम उम्र था। साजिशी दरबारियों ने जंगी खानदान की सल्तनत आपस में तकसीम कर ली। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यह सूरत हाल देखी तो उन्होंने मिस्र को एक अलग सल्तनत में तब्दील कर दिया और खुद इसके सुल्तान बन गए। फिर उन्होंने नूरुद्दीन जंगी के साजिशी उमरा को सबक सिखाने का फैसला किया और शाम पर हमला कर दिया। इनकी ख्वाहिश तो थी कि नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह का बेटा इनका साथ दे, लेकिन जाहिर है वो साजिशी उमरा के हाथों में खेल रहा था, इसलिए सलाहुद्दीन अय्यूबी की इससे न बन सकी। अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जल्द ही दमिश्क फतह कर लिया और मिस्र से लेकर शाम तक एक बड़े इलाके के हाकिम बन गए। सुल्तान अय्यूबी रहमदिल, सखी और बहादुर तो थे ही, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि इनका दिल बहुत बड़ा था। वो अपने दुश्मन की खूबियों की भी तारीफ करते थे और मौका मिलता तो पुरानी दुश्मनियां भुलाकर अपने बदतरीन दुश्मनों को भी दोस्त बना लेते थे। और सुल्तान का एक ऐसा ही दुश्मन था जो उनके खून का प्यासा था, लेकिन सुल्तान की मेहरबानी से वही दुश्मन उनका सबसे बड़ा दोस्त साबित हुआ। यह शख्स फिरका बातनिया का लीडर शेख सन्नान था, जो शाम के किला मिस्याफ का हुक्मरान था। यह फिरका आम इंसानों को ट्रेनिंग देकर जबरदस्त कातिल बना देता था। ये कातिल फिदाई कहलाते थे। फिदाई हशीश का आम इस्तेमाल करते थे, इसलिए इन्हें हशीशन भी कहा जाता था। बाद में हशीशन का लफ्ज इंग्लिश में असैसिन बन गया, जिसका मतलब है खूनी कातिल। ये हशीशन या फिदाई इतने खतरनाक थे कि इनके खौफ से इस्लामी दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान कांपते थे। और फिर एक दिन इन फिदाइयों को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कत्ल का हुक्म मिल गया। वजह यह थी कि नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के साबिक उमरा समझ चुके थे कि वो सुल्तान को मैदान जंग में नहीं हरा सकते, इसलिए वो साजिशों पर उतर आए।
उन्होंने शेख सन्नान को मालो दौलत का लालच देकर इस बात पर राजी किया कि वो अपने फिदायीन के जरिए सुल्तान को कत्ल करा दे। शेख सन्नान मान गया और फिदाई सुल्तान के कत्ल के लिए चल पड़े। फिर एक खूनी खेल शुरू हो गया। पहले कातिलों का एक ग्रुप आया जो नाकाम रहा और मारा गया। फिर एक कातिल सुल्तान के खेमे में दाखिल हुआ और इनके सर पर छुरी से हमला कर दिया। सुल्तान के सर पर पगड़ी थी, लेकिन पगड़ी के नीचे लोहे का खौद या हेलमेट भी था। छुरी का वार नाकाम रहा। सुल्तान के मुहाफिजों ने फिदाई को कत्ल कर दिया, लेकिन वो फिदाई कत्ल हुआ तो एक और आ गया, वो मारा गया। फिर तीसरा आया, वो भी मारा गया। लेकिन सुल्तान समझ गए थे कि जब तक शेख सन्नान का खात्मा नहीं होगा, इनकी जिंदगी पर यह तलवार लटकती रहेगी। चुनांचे वो एक बड़ी फौज लेकर निकले और मिस्याफ का मुहासरा कर लिया, जहां शेख सन्नान मौजूद था। लेकिन शेख सन्नान को इस हमले की कोई परवाह नहीं थी। फिर एक रात एक अजीब वाकया हुआ जिसने सारे मामले का रुख ही बदल दिया। हुआ यूं कि सुल्तान अपने खेमे में सो रहे थे कि अचानक इनकी आंख खुल गई। उन्होंने देखा खेमे के चिराग बुझ चुके थे और खेमे में कोई और भी मौजूद था। सुल्तान ने मुहाफिजों को आवाज दी, वो दौड़ते हुए आए और जब चिराग दोबारा जलाए गए तो सब ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। सुल्तान के बिस्तर के करीब एक खंजर पड़ा था। इसके साथ एक कागज था जिस पर लिखा था, बादशाह सलामत, आप हमारे रहमो करम पर हैं, जरा होश में आइए। सुल्तान बहुत हैरान हुए। इनके हुक्म पर मुहाफिजों ने खेमे के गिर्द जायजा लिया तो एक शख्स के कदमों के निशानात कुछ दूर तक दिखाई दिए, लेकिन कोई पकड़ा नहीं जा सका। सुल्तान अपने दुश्मनों की तीदा दिलेरी और हैरत अंगेज जंगी सलाहियतों से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने शेख सन्नान को दोस्त बना लिया और ऐसा पक्का दोस्त बनाया कि वही शख्स जो सुल्तान के खून का प्यासा था, वो सुल्तान के साथ मिलकर इन्हीं के दुश्मनों से लड़ता रहा। हम बाज मौरिखीन ये भी कहते हैं कि इस रात सुल्तान के खेमे में कोई नहीं आया था। यह वाकया बिल्कुल झूठ है। वो ये भी कहते हैं कि सुल्तान के सख्त मुहासरे से खौफजदा होकर शेख सन्नान ने खुद रहम की दरखास्त की थी। किस्सा कुछ भी हो, बहरहाल सुल्तान ने अपने बदतरीन दुश्मन को भी अपना इत्तेहादी बनाकर आला ज़र्फी और सियासी बसीरत का सबूत दिया। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के लिए साजिशी उमरा या शेख सन्नान नहीं, बल्कि फ़लस्तीन की सलीबी सल्तनत सबसे बड़ा चैलेंज थी। सलीबियों ने 1099 में बैतुल मक़दस पर कब्जा कर लिया था। इनकी हुकूमत को एक सदी होने को आई थी, लेकिन वो इलाके की बाकी सल्तनतों के साथ अमन से रहने पर तैयार नहीं थे। सुल्तान ने इनसे सुलह की कई कोशिशें की, क्योंकि वो सबके साथ पुरअमन तरीके से रहना चाहते थे। वो तो आपस में लड़ने वाली मुसलमान सल्तनतों को भी मुत्तहिद करना चाहते थे। सुल्तान को सलीबियों और मुसलमान हुक्मरानों दोनों से ही जंगें लड़ना पड़ी, लेकिन हकीकत में वो दोनों ही से अमन के मुआहदे करना चाहते थे। एक तरफ तो उन्होंने सलीबियों से सुलह के मुआहदे किए, तो दूसरी तरफ मुसलमान हुक्मरानों की एक कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद कराई। इस कॉन्फ्रेंस में तय पाया कि ये हुक्मरान अब एक दूसरे के खिलाफ तलवार नहीं उठाएंगे। इन मुआहदों से सुल्तान को इत्मीनान हो गया था कि अब खित्ते में दोबारा जंग नहीं होगी। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दुश्मन जल्द ही सुलह के मुआहदे तोड़ने लगे। खास तौर पर मोसुल का हुक्मरान बार बार सलीबियों के साथ मिलकर सुल्तान के खिलाफ साजिशें शुरू कर देता था। सुल्तान ने मोसुल के हुक्मरान को साजिशों की सख्त सजा दी और शहर का मुहासरा कर लिया। आखिर मोसुल के हुक्मरान ने भी सुल्तान से एक मुआहदे के तहत अमन कायम कर लिया। ताहम सलीबी अपनी ताकत के जोम में सुल्तान के साथ मुस्तकिल सुलह नहीं चाहते थे। चुनांचे 1177 में सुल्तान ने फौज जमा की और मिस्र से निकलकर फ़लस्तीन पर हमला कर दिया। शुरू में इन्हें बहुत कामयाबी मिली और उन्होंने कई किले फतह भी कर लिए, लेकिन इन किलों की हिफाजत के लिए काफ़ी फौज पीछे छोड़ना पड़ी। चुनांचे जब वो फ़लस्तीनी शहर रमल्ला के करीब पहुंचे तो इनकी फौज आधी भी नहीं रही थी। सलीबियों ने इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाया और 25 नवंबर 1177 को सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह पर अचानक हमला करके इन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये पहला मौका था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को मैदान जंग में नाकामी हुई थी, लेकिन असल सुल्तान वही होता है जो नाकामी से भी सबक सीखे। इस जंग के बारे में सुल्तान ने खुद दमिश्क में अपने भाई तुरान शाह को खत लिखा। सुल्तान ने लिखा, हम बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आए हैं, खुदा को हमसे कोई बेहतर काम लेना था जो बचा लिया। सुल्तान को अपनी शिकस्त का हिसाब बराबर करने का मौका जल्द ही मिल गया। हुआ यूं कि रमल्ला में कामयाबी हासिल करके सलीबी ये समझने लगे कि सुल्तान अब अपनी सल्तनत का दिफा नहीं कर सकते, इसलिए बैतुल मक़दस के सलीबी हुक्मरान बॉल्डविन IV ने दमिश्क पर चढ़ाई कर दी। लेकिन वो गलती पर था, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की ताकत में कोई कमी नहीं आई थी। उन्हें सिर्फ वक्ती तौर पर कम तादाद की वजह से पीछे हटना पड़ा था। लेकिन बॉल्डविन के हमले के जवाब में अब वो अपनी पूरी फौज जमा कर चुके थे। 10 जून 1179 को जब दोनों फौजें आमने सामने आईं तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने फौजियों के सामने एक जबरदस्त तकरीर की। उन्होंने कहा, मुसलमान जिल्लत की जिंदगी पर मौत को तरजीह देता है, आगे बढ़ो और दुश्मन को बता दो कि मुसलमान पीठ पर नहीं सीने पर जख्म खाता है। चुनांचे जब जंग हुई तो सुल्तान के वफादारों ने बॉल्डविन की फौज को जबरदस्त शिकस्त दी। शिकस्त खुर्दा बॉल्डविन ने सुलह की दरखास्त की। सुल्तान चाहते तो दुश्मन की शिकस्त और कमजोरी का फायदा उठाकर फलस्तीन को उसी वक्त दुश्मन से छीन सकते थे। वो ये भी जानते थे कि दुश्मन सुलह के मुआहदे तोड़ भी सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने रहम से काम लिया और एक बार फिर अपने बदतरीन दुश्मनों से सुलह कर ली। लेकिन यह सुलह माजी के मुआहदों से मुख्तलिफ थी, क्योंकि यह सुलह आखिरी सुलह थी।
सुलह के बाद चंद साल तो सुकून से गुजर गए। बॉल्डविन 4 1185 तक जिंदा रहा और वो सुलह के मुआहदे पर भी अमल करता रहा, लेकिन कोढ़ के मर्ज की वजह से इसकी मौत हो गई, जिसके बाद बैतुल मक़दस की सलीबी सल्तनत भी उमरा की साजिशों का शिकार होने लगी। इस दौरान बैतुल मक़दस में गाय ऑफ लुज़ाइनन की हुकूमत आ गई, जो मुसलमानों का खुला दुश्मन था। इसके दौर में सलीबियों ने मुसलमानों के खिलाफ फिर कार्रवाइयां शुरू कर दी। एक सलीबी सरदार रेनॉल्ड ने मुसलमानों को तंग करना शुरू कर दिया। ये सरदार इस हद तक चला गया कि इसने मदीना मुनव्वरा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक को नऊज़ुबिल्लाह तबाह करने का इरादा कर लिया। इसने सिर्फ इरादा ही नहीं किया, बल्कि इसने अपने बहरी जहाज़ों के जरिए अरब साहिली इलाकों पर हमले भी कराए। लेकिन सुल्तान के बहरी जंगी जहाज़ों ने रेनॉल्ड के बहरी बेड़े को तबाह करके ये नापाक मंसूबा नाकाम बना दिया। लेकिन रेनॉल्ड अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इसने मिस्र और शाम के दरमियान सफर करने वाले मुसलमानों के काफिलों को लूटना शुरू कर दिया। सिर्फ तिजारती काफिलों को ही नहीं, बल्कि हाजियों के काफिलों को भी लूटा गया। रेनॉल्ड ने एक ऐसे काफिले पर भी हमला कर दिया जिसमें सुल्तान की बहन भी शामिल थी। काफिले को तो लूट लिया गया, लेकिन सुल्तान की बहन किसी ना किसी तरह दुश्मन से बचकर सुल्तान के खैमे में पहुंची और काफिले पर बीतने वाले जुल्म का हाल बयान किया। काफिले पर जुल्म का हाल सुनकर और अपनी बहन की बेइज्जती पर गैरतमंद भाई का खून खौल उठा। सुल्तान ने कसम खाई कि वो रेनॉल्ड को अपने हाथों से कत्ल करेंगे। बहरहाल अब सुल्तान ने अपने तमाम इत्तेहादियों और गवर्नरों को खत लिखे और इन्हें कहा कि वो फौज लेकर सुल्तान की मदद को पहुंचे, क्योंकि अब सलीबियों के खिलाफ फैसला कुन जंग का वक्त आ गया है। चुनांचे मिस्र और शाम समेत कई मुसलमान ममालिक से बड़ी तादाद में फौजें दमिश्क पहुंचने लगीं, जिसे सुल्तान ने उस वक्त अपना हेडक्वार्टर बना रखा था। सुल्तान ने फौज जमा की और सलीबियों के जेर कंट्रोल शहर तिब्रिया या टाइब्रिस का मुहासरा कर लिया। जवाब में रेनॉल्ड ने भी जंग की तैयारियां शुरू कर दी। वो गाय ऑफ लुज़ाइनन का गहरा दोस्त भी था, इसलिए गाय भी अपनी फौज के साथ मैदान में आ गया। इसने सुल्तान अयूबी से सुलह का मुआहिदा भी तोड़ दिया। कहा जाता है कि बैतुल मक़दस पर सलीबी कब्जे के बाद से सलीबियों ने इतनी बड़ी फौज जमा नहीं की थी जो सुल्तान अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के मुकाबले पर आई। रेनॉल्ड और गाय की मुत्तहिदा फौज ने सुल्तान की तरफ पेशकदमी शुरू की। सुल्तान ने सलीबियों को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए हतीन का इलाका चुन लिया। इस इलाके में पानी के चंद एक ही चश्मे थे और ज्यादातर इलाका बंजर और वीरान था। सुल्तान की फौज पानी के चश्मों के पास ठहर गई, जबकि सलीबी फौज को सुल्तान तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर के एक ऐसे इलाके से भी गुजरना था जहां पानी ही नहीं था। कुछ सलीबी कमांडर ये कह रहे थे कि आगे बढ़ने में खतरा है क्योंकि इन्हें फौज के लिए पानी नहीं मिलेगा, लेकिन गाय ने इनकी बात ना मानी, क्योंकि इसे इत्मीनान था कि जंग में इसे कोई नहीं हरा सकता। इसके इस यकीन की वजह थी सलीब आजम या ट्रू क्रॉस। जी हाँ, सलीबियों के पास एक बहुत बड़ी सलीब थी जिसमें लकड़ी का एक टुकड़ा नुमाया था। सलीबियों का अकीदा था कि यह टुकड़ा उसी असल सलीब का है जिस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रूमियों ने मसलूब किया था। सलीबी फौज सलीब आजम को 20 बार मैदान जंग में लेकर गई थी और हर बार फतह हासिल की थी। गाय और इसके साथी समझते थे कि सलीब आजम की मौजूदगी में ये जंग भी वही जीतेंगे, इसलिए उन्होंने रास्ते की सारी मुश्किलात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। ये फौज जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, गर्मी और प्यास की शिद्दत से बेहाल होती गई। चुनांचे जब ये फौज सुल्तानी लश्कर के सामने पहुंची तो थकन और प्यास से निढाल हो चुकी थी। जब रात हुई तो सुल्तानी फौजियों ने सलीबियों के कैंप में घुसकर घोड़ों की घास के गट्ठों को आग लगा दी। सलीबियों के पास आग बुझाने के लिए पानी ही नहीं था, जबकि आग की तपिश से इनकी प्यास और भड़क उठी। आग और धुएं की वजह से वो लोग रात भर सो भी नहीं सके। अगले दिन 4 जुलाई 1187 को सुल्तान ने सलीबी फौज पर हमला किया। मुसलमानों ने जहरीले तीरों की बारिश करके सैकड़ों सलीबी घुड़सवार हलाक कर दिए। फिर फौजी दस्ते आगे बढ़े और दुश्मनों पर टूट पड़े। सलीबी फौज के ज्यादातर सिपाही बगैर लड़ाई के ही मैदान जंग से फरार हो गए। जो बाकी बचे, इनमें मुकाबले की ताकत ही नहीं थी, इसलिए वो आसानी से मारे गए या पकड़े गए। सलीबी आजम भी मुसलमानों के कब्जे में चली गई। रेनॉल्ड और गाय दोनों जंगी कैदी बने। सलीबी लश्कर के सिपाही प्यास से हाँप रहे थे। सुल्तान ने इन्हें पानी पिलाने का हुक्म दिया। गाय को तो ठंडा अर्क़े गुलाब पिलाया, लेकिन रेनॉल्ड को बदअहदी की भरपूर सजा दी। सुल्तान ने अपने हाथों से इसका सर कलम कर दिया। यह देखकर गाय डर गया कि अब इसकी बारी है, लेकिन सुल्तान ने इसे इत्मीनान दिलाते हुए कहा, बादशाह बादशाहों को कत्ल नहीं किया करते। अब सुल्तान बैतुल मक़दस की तरफ बढ़े। शहर का हुक्मरान तो पहले ही इनकी कैद में था। इन्हें उम्मीद थी कि शहर आसानी से फतह हो जाएगा, लेकिन सलीबियों ने सुल्तानी फौज का 1 हफ्ते से ज्यादा अरसे तक डटकर मुकाबला किया और दोनों तरफ से भारी जानी नुकसान हुआ। सुल्तानी लश्कर ने आग के गोलों की बारिश करके दीवारों में शगाफ पैदा कर दिए। सलीबी लश्कर को खौफ हुआ कि अगर मुसलमान शहर पर काबिज हो गए तो कहीं इनके बीवी बच्चों को गुलाम ही ना बना लें। चुनांचे उन्होंने लड़ाई का इरादा छोड़कर सुल्तान के रहम को पुकारा और सुल्तान ने भी इस पुकार का जवाब रहम दिली से ही दिया। हालांकि बैतुल मक़दस वही शहर था जहां 88 बरस पहले जब सलीबियों ने कब्जा किया था तो खून की नदियां बहा दी थी, लेकिन सुल्तान अयूबी तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने वाले इंसान थे। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर अपने बदतरीन दुश्मनों को मुआफ़ कर दिया था, इसी तरह फातिह बैतुल मक़दस ने भी अपने दुश्मनों को मुआफ़ कर दिया। उन्होंने शर्त आयद की कि हर ईसाई मर्द
10 दिनार और औरत 5 दिनार अदा करे और आज़ादी हासिल कर ले। जो ऐसा ना कर सके इसे गुलाम बना लिया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि सलीबियों के मजहबी रहनुमाओं ने फौरी तौर पर यह रकम अदा की और जिंदा सलामत निकल गए। मजहबी रहनुमाओं का लीडर तो हीरे जवाहरात से लदे संदूक भी सुल्तानी फौज के सामने लेकर चला गया, लेकिन इतनी दौलत ले जाने वाले अपने पीछे गरीब सलीबियों को छोड़ गए थे जिनका फिदिया देने वाला कोई नहीं था। ये सलीबी खौफजदा थे कि सुल्तान के फौजी इन्हें गुलाम बना लेंगे, लेकिन सुल्तान का रहम सिर्फ अमीरों के लिए नहीं था। उन्होंने गरीब सलीबियों को मुफ्त आज़ादी बख्श दी। कुछ सलीबी तो सुल्तान के हुस्न सलूक से मुतासिर होकर इसी शहर में ठहर गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की रहम दिली और हुस्न सलूक का वेस्ट भी एतराफ़ करता है। यूं 2 अक्टूबर 1187 को बैतुल मक़दस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का मुकम्मल कंट्रोल हो गया, यानी बैतुल मक़दस 88 बरस बाद दोबारा मुसलमानों के कंट्रोल में चला गया। सुल्तान ने गायफ लुज़ाइनन को भी आज़ाद कर दिया, लेकिन इस शख्स ने आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और बैतुल मक़दस से निकलने वाले सलीबियों को साथ मिलाकर साहिली शहर अका का मुहासरा कर लिया। उधर बैतुल मक़दस सलीबियों के हाथ से निकलने पर सारे यूरोप में कोहराम मच गया और जंग की तैयारियां होने लगीं। बरतानिया में तो सलाहुद्दीन टैक्स लगाया गया ताकि पैसे जमा करके सुल्तान के मुकाबले के लिए फ़ौज जमा की जा सके। ये ऐलान भी किया गया कि जो लोग सुल्तान के खिलाफ लड़ने जाएंगे इनके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। जर्मनी और फ्रांस में तो खवातीन ने अपने जेवर बेचकर पैसे फौज की मदद के लिए दिए। चुनाचे बरतानिया का बादशाह रिचर्ड, जिसे शेर दिल भी कहा जाता था, वो फ्रांस और जर्मनी की फौजों के साथ अका पहुंच गया। रिचर्ड ने सलीबी लश्कर की कमान संभाली थी। मुसलमान और सलीबी शदीद जंग में उलझे थे। इस दौरान सलाहुद्दीन अय्यूबी बुरी तरह बीमार हो गए, जिसकी वजह से महाज पर इनकी फौज को नुकसान पहुंचने लगा। सुल्तान को महफूज मकाम पर जाने का मशवरा दिया गया, लेकिन उनकी गैरत ने गवारा न किया कि वो अपने साथियों को दुश्मनों के रहम करम पर छोड़कर चले जाएं। इस दौरान रिचर्ड ने अका पर हमला कर दिया, जबकि बीमार सुल्तान अका वालों की मदद को ना पहुंच सके। अका शहर में मौजूद मुसलमानों ने हथियार डाल दिए। सुल्तान ने रिचर्ड को पेशकश की कि मुसलमान कैदियों को छोड़ दिया जाए तो सलीबियों की सलीब आजम इन्हें लौटा दी जाएगी। वो रिचर्ड को कैदियों की रिहाई के लिए तावान देने पर भी तैयार थे। तावान की रकम तय पा गई थी और सुल्तान ने इसकी पहली किस्त भी भेज दी, लेकिन रिचर्ड ने यह किस्त लेने से इनकार कर दिया। इसने बहाना बनाया कि तावान के हवाले से कुछ बड़े सलीबी रहनुमाओं को एतमाद में नहीं लिया गया। रिचर्ड कुछ अरसे तक तो बातचीत करता रहा, लेकिन वो जोशीला और जल्दबाज नौजवान था और जंग का शौकीन भी। चुनांचे वो ज्यादा देर बातचीत न कर सका। इसने औरतों और बच्चों समेत 4000 कैदियों को कत्ल करवा दिया। सुल्तान को इस कत्लेआम पर सख्त गुस्सा आया। उन्होंने सलीब आजम दमिश्क भेज दी, जो फिर कभी सलीबियों को नहीं मिली और तारीख के रिकॉर्ड से गायब हो गई। आज भी किसी को यह मालूम नहीं कि यह सलीब कहां है। बहरहाल रिचर्ड ने अका में मुसलमानों का कत्लेआम करने के बाद एक और साहिली शहर जाफा पर कब्जा कर लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने पीछे हटकर बैतुल मक़दस में दिफाई पोजीशन ले ली। रिचर्ड बैतुल मक़दस तक पहुंचा, मगर इसे फतह करने की ताकत इसमें नहीं थी। वो जाफा लौट गया। सुल्तान ने जाफा की तरफ पेशकदमी की और इस मौके पर दोनों फौजों में फिर शदीद लड़ाई हुई, लेकिन कोई फैसला ना हो सका। इस दौरान रिचर्ड बीमार हुआ तो सुल्तान ने इसके लिए शरबत और दवाएं भेजी और खुद भी इसकी इयादत के लिए गए। रिचर्ड को अब अपने वतन की याद सता रही थी। इसे ये खबरें भी मिल रही थीं कि इंग्लैंड में इसके भाई जॉन ने इसकी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी है। चुनांचे इसने सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से सुलह कर ली। सुलह के तहत जाफा और अका समेत कुछ साहिली शहर सलीबियों के कब्जे में रहे। इन्हें बैतुल मक़दस में अपने मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत की इजाज़त भी दे दी गई। यूं ये लड़ाई खत्म हुई। रिचर्ड इंग्लैंड वापस चला गया। यूं रिचर्ड और सलाहुद्दीन अय्यूबी की 3 साला जंग खत्म हो गई। सलीबियों की वापसी के बाद सुल्तान भी बेफिक्र होकर घर लौट सकते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह दमिश्क पहुंच गए, लेकिन इनके दिल में एक खलिश थी। सुल्तान को हज की बहुत आरजू थी, लेकिन अपनी मसरूफियत की वजह से वो अब तक हज नहीं कर सके थे। जब वो दमिश्क वापस पहुंचे तो इस साल भी हज पर जाने का वक्त गुजर चुका था। सुल्तान बहुत रोए और जब हाजियों का एक काफिला वापस आया तो सुल्तान इसके इस्तकबाल के लिए बहुत दूर तक गए और एक एक हाजी से गले मिलकर रोए। वापसी पर इन्हें बुखार हो गया, शायद इन्हें सर्दी लग गई थी। वो इस बुरी तरह बीमार हुए कि कोई होश न रहा। हालत ये थी कि हाफिज़ कुरान इनके सरहाने बैठे मुसलसल तिलावत करते रहते, जबकि दमिश्क के शहरी रोज़ाना इनकी खैरियत दरियाफ्त करने घर के दरवाजे के बाहर जमा हो जाते। 4 मार्च 1193 की सुबह सुल्तान ने आंखें खोली, तिलावत सुनकर मुस्कुराए, फिर उनके लब हिले जैसे वो कुछ पढ़ रहे हों। फिर इनकी रूह परवास कर गई। शहर के लोगों को सुल्तान की वफात का इल्म हुआ तो वो घरों से बाहर निकल आए और धाड़े मार मार कर रोने लगे। सुल्तान को दमिश्क में ही दफन किया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में हमेशा दुश्मनों से हुस्न सलूक किया था और इंतहाई मजबूरी के अलावा कभी तलवार नहीं उठाई थी। लेकिन मगरिब में कुछ लोगों ने फ़लस्तीन पर मुसलमानों के कंट्रोल को दिल से तस्लीम नहीं किया और इसे अना का मसला बनाते रहे। 1917 में पहली जंग अजीम के दौरान फ्रांसीसी और बरतानवी फ़ौजों ने तुर्की की सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त देकर अरब खित्ता इससे छीन लिया।
हालांकि पहली जंग अजीम कोई मजहबी जंग नहीं थी, फिर भी फ्रांसीसी जनरल हेनरी गुराउद दमिश्क में सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर गया और इसे ठोकर मार कर बोला, उठो सलाहुद्दीन, हम वापस आ गए हैं। आज भी कुछ लोग सुल्तान को एक ऐसे शख्स के रूप में पेश करते हैं जो गैर मुस्लिमों का दुश्मन और दूसरे मुल्कों को फतह करने का जुनून रखता था, जबकि हकीकत यह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ना तो किसी के दुश्मन थे और ना ही इन्हें दुनिया की दौलत और फतूहात से कोई गर्ज थी। वो उन इंसानों में से थे जिन्होंने दूसरों को मुश्किलात से निकाला और जब वो दुनिया से गए तो एक बेहतर दुनिया छोड़कर गए जिसमें हम और आप अमन से रह सकें।